इंशाल्लाह मैं पीटीआई को वोट दूंगा। मैं इन तीन पार्टियों को तो वोट नहीं दूंगा। उनको वोट देते हैं, शेर को देते हैं। मैं इमरान खान को वोट दूंगा। देने के 2023 में तो हम नॉन लीग को ही देंगे। मैं जी पीटीआई को वोट दूंगा। हम इंशाल्लाह पीटीआई को वोट देंगे। देखें जी 2023 में हम वोट देंगे पीपल्स पार्टी को। 2023 को इंशाल्लाह ताला नवाज शरीफ को वोट दूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान हमदोश रिजवी। नाज़रीन, आज अवामी सर्वे के लिए हम लोग मौजूद हैं अनारकली बाज़ार लाहौर में और यहाँ पर हमने सवाल करना है लोगों से कि 2023 में होने वाले इलेक्शंस में ये अवाम किसको वोट देगी। आइए हमारे साथ। इंशाल्लाह मैं पीटीआई को वोट दूंगा। जो पीटीआई ने माशाल्लाह वो अच्छे काम किए, इमरान खान साहब जो हैं वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और मुल्क की सतह पे बहुत आगे मुल्क को लेके जा रहे हैं। और महंगाई का थोड़ा मसला है, वो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आने वाले 1-2 साल में कम हो जाएगी इंशाल्लाह। और जो रोज़गार के सिलसिले पैदा हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आने वाले नेक्स्ट दिनों में इंशाल्लाह पीटीआई जो है वो अच्छा काम करेगी और इंशाल्लाह मैं पीटीआई को वोट दूंगा। हम इंशाल्लाह पीटीआई को वोट देंगे इसलिए कि पीटीआई ने कुछ काम बहुत अच्छे किए हैं, तो इंशाल्लाह वो आगे भी अच्छे करेगी। मैं इमरान खान को वोट दूंगा और उसकी वजह ये कि इमरान की पॉलिसियाँ जो है वो बहुत अच्छी हैं और आने वाला वक्त जो है ना वो इंशाल्लाह आवाम के लिए और हमारी आने वाली नस्लों के लिए वो बहुत ही अच्छा होगा। मैं इन तीन पार्टियों को तो वोट नहीं दूंगा। एक जो अभी हुकूमत कर रही है, एक जो पहले हुकूमत कर चुकी है और एक जरदारी साहब। पीपल पार्टी, नून लीग और पीटीआई, इनको तो वोट नहीं देने लगा। इसके मुतबादल कोई आदमी होगा तो उसे वोट दूंगा। पीटीआई को देंगे। कम से कम ये तो है ना, ग्लोबल लेवल पे अब पाकिस्तान नज़र आता है, हाईलाइट्स में। देने के 2023 में तो हम नॉन लीग को ही देंगे। शुरू से नॉन लीग को देते आए हैं और उसकी वजह ये है कि अपना ये कहते हैं कारोबार भी ठीक था, महंगाई भी कम थी, आटा चीनी चाल वगैरह पेट्रोल हर चीज़ का सही थी, सड़कें भी बनाई हुई थी। अभी इमरान खान जब से आया ना कोई सड़कें हैं, ना कोई बारिश का इंतज़ाम है, ना कुछ है, ऐसा वो अपने कुछ कर नहीं रहा और शुरू से हम उसको देते हैं, उसके नॉन लीग के सपोर्टर हैं हम। सर पहली बात तो ये है कि हम शुरू से नून को वोट देते हैं, शेर को देते हैं। हालांकि हमने उनसे कोई मतलब ज़ाती मफाद नहीं लिया, हम अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं। मैं एक ड्राइवर हूँ यहाँ पे और हम फिर भी 2023 में भी उन्हीं को वोट देंगे। जब मोहतरमा ज़िंदा थी तो हम एक वोट उनको देते थे, एक शेर को देते थे। अब मोहतरमा नहीं है, हम दोनों वोट जो है ना वो शेर को देते हैं। आप महंगाई का हिसाब लगा लें कि मैं ड्राइवर हूँ 20,000 रुपये का और 260 रुपये का घी लाता था। परसों मैं वो सूफ़ी घी जो है 330 रुपये का लाया हूँ और डालडा 350 रुपये का है। इस हुकूमत ने हमें मार दिया है। हम लोग ना कपड़ा ले सकते हैं, ना जूता ले सकते हैं, घर के अखराजात इतने हैं, उसके अलावा हम रेंट पे हैं, मतलब किराए पे हैं। 10,000 रुपये किराया है, तो आप ड्राइवर 20,000 रुपये का ड्राइवर है, वो किराया दे के अपने बच्चों को कैसे पालता है, ये इन लोगों को कोई पता नहीं है, क्योंकि उन्हें तो सब कुछ तैयार मिल रहा है, उन्हें हमारी फ़िक्र नहीं है। ये जो लोग कह के आते हैं कि जी हम गरीब के लिए करेंगे कुछ भी कोई नहीं करता। गरीब का सिर्फ अल्लाह है, बाकी और उसके साथ कोई भी नहीं है। मैं जी पीटीआई को वोट दूंगा। उसकी वजह यह है कि इससे पहले जो पार्टियां बरसे इक़्तिदार रही हैं, पीपल पार्टी है, नून लीग है, उन्होंने कर्ज़े उठा के मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। अभी हमें एक नज़र आ रही है कि शायद ये कुछ मतलब बेहतरी के आसार नज़र आ रहे हैं और हो सकता है कोई काम बेहतर निकल आए। उनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। मैं इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि नून लीग को ही दूंगा। बहरहाल वजह यह है कि यार इन्होंने ना जो वादे किए थे एक तो वो पूरे नहीं किए, दूसरी ये है कि इनसे सेटिस्फाई नहीं हुए। इन्होंने देखो जो कहा था उसका उलट किया है। इन्होंने महंगाई कहा था कम करेंगे, अब डबल महंगाई हो रही है। इन्होंने कहा था कि हम बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे, वो भी डबल हो गई है। यानी कि हर तरह से इन्होंने 2 नंबरी की है। जो बातें थी इनकी वो सब 2 नंबर हैं। देखें जी 2023 में हम वोट देंगे पीपल्स पार्टी को। के अंदर तो इस वक्त हमने कोई नहीं देखा कि किसी किस्म की मतलब है आम आदमी के लिए फैसिलिटेट किया हो गया हो, आम आदमी को कोई सहूलत दी गई हो, इस तरह का कोई सिस्टम ही नहीं है। लेकिन एक बात, पीपल्स पार्टी के वो जो सीनियर रहनुमा थे जिन्होंने पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी थी, उन्होंने एक ऐसा काम किया है कि वो फॉर एवर पीपल्स पार्टी हमसे वोट लेती रही है, नो टेंशन। उन्होंने जो ना मुझसे रसालत का कानून वो जो बिल असम्बली में पास करवाया था ना, उसके लिए तो उस नाम के लिए हमारी जान भी हाज़िर है। उस एतबार से हम हमेशा के लिए वोट उनको देते रहेंगे। बाकी अगर ये उम्मीद रखी जाए कि कोई जमात सियासी बेहतरी लेके आएगी, किसी किस्म के अवामी मसाइल हल होंगे, तो नामुमकिन नज़र आ रहा है, क्योंकि इस वक्त तक हमारे देखने में कुछ नहीं आया है। सर दरअसल ये बात है कि पार्टी सब अच्छी हैं, बात है कि हमें फ़ायदा मिलना चाहिए, हमें इनसे कुछ रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। सबसे बात है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और जो भी आए हमारे लिए अच्छा ही आए बस। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो 2023 को इंशाल्लाह ताला नवाज शरीफ को वोट दूंगा। उसकी मेन वजह ये थी कि उसके रहते कम से कम ये जो महंगाई का ज़ोर था ये बहुत कम था ज़रूर। मैं ये नहीं कहता कि वो बहुत ही शरीफ और नेक थे, लेकिन इस गवर्नमेंट से ज़्यादा शरीफ और नेक तो
थे उन्होंने महंगाई पे कंट्रोल किया हुआ था, एक वजह ये थी। और दूसरी वजह ये थी उनकी वजह से माशियत का पिया ऊपर आ रहा था, घरों में खुशहाली आ रही थी। ठीक है, वो करप्ट होंगे, लेकिन इमरान खान की एक बात कि अगर 1 रुपया पेट्रोल में भरता है या आपके मामलात में कुछ होता है तो समझ लो हुक्मरान चोर है। इनके मामलात में डबल काम हुआ है तो फिर समझ लें कि ये चोर नहीं, डाकू हैं। मैं इसलिए जो सा 2023 में अगर इलेक्शन में मुझे मौका मिला, इंशाल्लाह मैं वोट नवाज शरीफ को ही दूंगा। अभी तो फिलहाल कोई इरादा नहीं है। इमरान खान को डाला था कि ये तब्दीली शायद लाएँ कुछ, 30 साल वो करके गया, उन्होंने भी हमारा कुछ नहीं किया। तो अब ये आए तब्दीली वाले सरकार, अभी तक तो वो 250 रुपये फ्लैटों का लिया है इन्होंने कि जी आपको फ्लैट देंगे, वो मेरा ख्याल 5-6 महीने हो गए, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया है जी। तो क्या करें, मुझे बताएं क्या डिसाइड करें, किसको दें? मैं तो कहता हूँ कि मौलवियों की हुकूमत आनी चाहिए। ये मौलाना ठीक करेंगे इस मुल्क को, और इसको कोई ठीक नहीं कर सकता। मैं बता दूँ, उन्होंने खमीनी वाला हिसाब करना है, उल्टे टांगने हैं, फिर ये गवर्नमेंट आवाम सही होगी, वरना ये आवाम इतनी बिगड़ गई है बहुत कि इसका सुधरना बहुत मुश्किल है। मेरा वोट पीटीआई को होगा। उसकी वजह ये है कि वो पहले जो नवाज शरीफ वगैरह और पीपल पार्टी, इन्होंने जो वो निज़ाम चलाया हुआ था चोरों वाला, इन्हें बेनकाब किया है इसने। ये वाहिद वजह ये है, वो जैसे उन्होंने मुल्क को लूटा है। वजूहात तो बहुत ज़्यादा ही हैं, लेकिन ज़ाती तौर पर अगर किसी को देखा जाए तो मियाँ साहब भी हैं। अगर उनकी कारकर्दगी देखी जाए तो ज़्यादा हुकूमत उन्हीं की रही है, मियाँ नवाज शरीफ साहब की और पीपल पार्टी की। ये दोनों एक ही दरख्त के फल हैं। अब ये खान साहब हैं ना, इनको भी ज़ाती तौर पर मैं जानता हूँ। नवाज शरीफ इसलिए कि नवाज शरीफ के होते गरीब जो थे ना, वो काम हो रहा था, पैसा आ रहा था, अब पैसा रुक गया, गरीब बहुत ज़्यादा गरीब हो गया, भूखे मार रहे हैं गरीब। ऑलवेज गो विद पीटीआई। और उसकी वजह यह है कि जो हमारे लोग हैं ना, वो देखते हैं, कहते हैं कि सिर्फ हमारे तक पैसा है। ठीक है, जो अपर ग्रेड पे हम तरक्की कर रहे हैं, जो IMF से कर्जा वगैरह उनकी वापसी और रिटर्नेशन है, अवाम उसको नहीं देखती। अवाम कहती है चोरी का पैसा हो या जो भी पैसा हो, हमारे तक पैसा आना चाहिए। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें हमारी साइंस की फील्ड में हमने तरक्की की है। अगर हम बाकी देखें कश्मीर के मौजू पे, कोई भी हुक्मरान था उसके पास इतनी एबिलिटी नहीं थी कि वो जाके बात करे। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जाके उधर बात की है। और उसके बाद दूसरी अगर देखें महंगाई की बात करें तो हाँ महंगाई हो रही है, लेकिन आप दूसरे कंट्रीज़ को कंपेयर करें पाकिस्तान में, तो जैसे इंडिया में रेट्स डबल हुए हैं। अगर 250 का किया तो उधर 500 है हमारे, फिर भी उन्होंने कंट्रोल किया। जो चोर लोग थे पीछे गवर्नमेंट में रह चुके थे, उन्होंने इतना ज़्यादा कर्जा चढ़ा दिया हमारे पे। अगर इमरान खान भी उन्हीं की पॉलिसी को फॉलो करता तो सेम हम कर्जा लेते रहते, तो 1 या 2 दौरों के अंदर हमारा मुल्क कौन सा है वो IMF के अंडर कंट्रोल में आ जाना था। तो यही वजह है कि मैं ये कहता हूँ कि हाँ हम महंगाई तो हो रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम इस महंगाई को इन फ्यूचर कवर कर लेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क बने। 2023 में वोट आएंगे तो हम नवाज शरीफ को वोट देंगे। इसने तो बहुत महंगाई कर दी है, कारोबार भी नहीं है, इसी वजह से हम नवाज शरीफ को देंगे। कोरोना कह रहा, कोरोना इतना है जितना इसने बना दिया, इसी वजह से हम नवाज शरीफ को वोट देगा। हम पीपल पार्टी को वोट देंगे। वो गरीब की पार्टी है, मजदूर की पार्टी है। ठीक है जी, वो गरीबों का ध्यान रखते हैं। इन्होंने तो इतनी महंगाई कर दी है कि गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। हमने पार्टी तो हमारी नून लीग है, नून लीग को वोट देते हैं। हम कश्मीर से अभी भी नून लीग को वोट दिया है, लेकिन वो PTI से ही निकलता है वोट। हम नून लीग को दें, जिसको मर्जी दें, पीपल पार्टी को दें, जिसको भी दें, लेकिन हमारा वोट वहाँ से जाके निकल रहा है PTI को। हमें PTI से कुछ भी नहीं है मेरा भाई। हम गरीब हैं, हम खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं। जी, लास्ट टाइम है कि जो हमने इलेक्शन हुआ था उसमें तहरीक इंसाफ को वोट दिया, लेकिन नेक्स्ट है कि हमारा इलेक्शन जो वोट है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ही होगा, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस बेस के ऊपर देखा जाए तो नून लीग की परफॉर्मेंस थी, इट रिमेंस फॉर बेटर दैन PTI। अभी भी आप है कि सिचुएशन देख लें, सरकारी इदारों की सिचुएशन देख लें, पब्लिक की सिचुएशन देख लें, बिज़नेस की सिचुएशन देख लें, और है कि अमन अमान सफाई की सिचुएशन देख लें, उन सारों के अंदर है कि PTI ने हमें बहुत ज़्यादा मायूस किया है। और इससे फॉर बेटर था नून लीग का दौर। आई थिंक कि उन्हें दोबारा आना चाहिए और उन्हें परफॉर्म करना चाहिए। दे रिमेन वेरी गुड। जी नाज़रीन, आपने देखा कि आने वाला जो दौर हुकूमत है उसको लेकर आवाम का मौक़िफ़ क्या था, और अब आप आवाम ने इस चीज़ का फ़ैसला करना है
कि क्या आने वाली जो दौर हुकूमत है वो कौन सी पार्टी अपने नाम कर सकेगी। आज का प्रोग्राम कैसा लगा फीडबैक देना मत भूलिएगा। अपने मेज़बान हमदोश रिजवी को इजाज़त देंगे। अल्लाह निगहबान।